नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया आरआरबी ग्रुप टी के वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 22 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 100% सॉल्यूशन के साथ। पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन से बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। कौन सा बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं? तो एक तो हो जाएगा वक्रता केंद्र भी और एक हो जाएगा ध्रुव। ये दोनों आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। वक्रता केंद्र एवं ध्रुव जो है हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। अवतल या उत्तल दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और अवतल या उत्तल दर्पण जिस गोले का एक भाग है उसके केंद्र को उस अवतल या उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र जो है कहा जाता है। और वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या है? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जो आर बराबर जो होता है 2 गुना कितना होता है? वो होता है फोकस दूरी होता है, यानी 2 गुना एफ होता है। और फोकस बिंदु किसे कहते हैं? तो फोकस बिंदु की प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें अवतल या उत्तल दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन के उपरांत प्रधान अक्ष को काटती है, उसे फोकस बिंदु कहते हैं। जैसे मान लिया कि अगर ये है अवतल दर्पण और यहाँ जो है प्रधान अक्ष है और यहाँ से कोई अगर आ रहा है और ये यहाँ पर काट रहा है तो ये जो है वो एफ है। क्या है? वो एफ है। अगला है 1 बिलियन 10 ग्राम चीनी को 90 ग्राम जल में घोलकर तैयार किया गया है। द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार बिलियन की सांद्रता जो है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो है फार्मूला क्या होता है कि द्रव्यमान प्रतिशत बिलियन की सांद्रता व्यक्त करने की एक विधि है कि जो विलेय के द्रव्यमान और बिलियन के कुल द्रव्यमान के बीच के संबंध को दर्शाता है। यानी द्रव्यमान प्रतिशत बराबर जो हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान बटा बिलियन का कुल द्रव्यमान अगुना जो है वो 100 है। क्या है? 100 है। अब विलेय यानी चीनी का द्रव्यमान कितना है? 10 ग्राम और विलायक जल का द्रव्यमान 90 ग्राम है। ये हो जाएगा कितना? 10 बटा जो है और टोटल बिलियन हो गया ना, तो ये 10 प्लस 90 कितना हो गया? 100 अगुना 100 बराबर ये हो जाएगा 10%। आंसर हमारा बी हो जाएगा। एक टंकी 12 मीटर की गहराई तक पानी से भरी है। टंकी के तल पर पड़ी एक सुई की आभासी गहराई 9 मीटर मापी जाती है। जल का अपवर्तनांक जो है क्या हो जाएगा? तो म्यू बराबर हो जाएगा वास्तविक गहराई। क्या है? वास्तविक गहराई बटा जो हो जाएगा आभासी गहराई। क्या है? आभासी गहराई हो जाएगा। यानी n बराबर जो है 12 बटा 9 या म्यू भी कह सकते हैं। तो ये कितना हो गया? 4 बटा 3 यानी 1.33। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। किसी जो है वो माध्यम का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यह मापता है कि उस माध्यम में प्रकाश की गति निर्वात की तुलना में कितनी जो है वो कम है। क्या है? कम है। और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह जो है मुड़ जाता है। इस घटना के कारण जल में रखी वस्तु अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई जो है वो दिखाई देती है। भोजन निगलते समय जो है वो एपिग्लोटिक्स का प्राथमिक कार्य जो है वो क्या है? और इसका सही आंसर है प्राथमिक है भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से जो है वो रोकना है। क्या है? रोकना है। एपिग्लोटिस उपास्थि से बनी एक पत्ती जैसी संरचना है जो कंठ के प्रवेश द्वार पर जो है स्थित होती है। जब हम भोजन निगलते हैं तो एपिग्लोटिस नीचे झुककर श्वास नली के द्वार को जो है वो ढक लेता है। क्या है? ढक लेता है। यह एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है जो यह सुनिश्चित करता है कि भोजन और तरल पदार्थ भोजन नली यानी ग्रासिका में जाए, न कि फेफड़ों की ओर जाने वाली श्वास नली में। नेक्स्ट है निकेल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का जोड़ना क्या कहलाता है? और ये कहलाता है हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि सूर्य में ऊर्जा उत्पादन का प्राथमिक कारण क्या है? उसका प्राथमिक कारण है नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन यानी जो है न्यूक्लियर फ्यूजन है। क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन है। नाभिकीय संलयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। क्या है? भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में जो है ऊर्जा मुक्त करते हैं। क्या है? मुक्त करते हैं। तांबे का एक तार ए बी 3 भागों में AC, CD और DB से बना है जिनके प्रतिरोधों का अनुपात 2, 3, 4 है। यानी जो है कोई तांबा का तार है जो A और B तक है, ये AC होगा और ये जो होगा वो D होगा। अब कह रहा है कि यह तार एक बैटरी से जुड़ा हो यदि V1, V2, V3 क्रमशः जो है इसके विभवांतर है। विभवांतर भी जो है ये V1 है, V2 है, ये V3 है। तो ये R1, R2 और ये R3 है। तो निम्न में से कौन सा जो है वो सही है? तो V प्रोपोर्शनल टू जो है I हो जाएगा, यानी V बराबर जो है वो IR है। अब यहाँ पर जो कह रहा है कि विद्युत धारा नियत होगा क्योंकि वो जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
तो बराबर हो जाएगा करंट, तो V बाई आर बराबर जो है कांस्टेंट हो जाएगा, I जो है वो नियत होगा या कांस्टेंट होगा। अब V1 अनुपात V2 अनुपात V3 जो है वो हो जाएगा R1 अनुपात R2 अनुपात R3 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2 अनुपात 3 अनुपात 4 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो डी टिक लग जाएगा। अगला है आहार श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो होगा इसमें कि उत्पादक, तो उत्पादक इसमें कौन सा है, तो वो है धान है। उसके बाद उपभोक्ता हो जाएगा उससे, तो क्या है टिड्डा, क्या है टिड्डा हो जाएगा। एक फिर उपभोक्ता हो जाएगा, सेकंड उपभोक्ता, ये फर्स्ट उपभोक्ता है, अब सेकंड जो है उपभोक्ता हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मेढक, क्या है मेढक हो जाएगा। उसके बाद जो है अपघटक भी होगा, तो ये भी एक और उपभोक्ता। सांप, मेढक को कौन खाएगा, सांप खाएगा, और सांप को कौन खाएगा, तो ये गरुड़ खाएगा। तो हमारा जो आंसर है हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। R1 R2 को श्रेणी क्रम में संयोजित करने के लिए इनके बीच का सही संबंध क्या होगा। तो यहाँ श्रेणी क्रम R जो है R1 R2 को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे तो क्या होगा, तो श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस जो है वो R2 होता है, और यही जो है पैरेलल में रहता तो 1/R बराबर होता 1/R1 प्लस 1/R2 होगा। ये हमारे पास जो है दो फार्मूला होता है, ये जो है सीरीज में होता है और ये जो होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 के सी हो जाएगा। सूक्ष्म जीवों द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, और ये कहलाती है अपघटन, क्या है अपघटन कहलाती है। अपघटक जैसे जीवाणु और कवक पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाती है, क्या है निभाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, आयनिक बंध में परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। सहज संयोजी बंध में एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। सही आंसर हो जाएगा डी, दोनों कथन जो है यहाँ पर सही है। सहसंयोजी बंध में परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है ताकि वे अपने बाह्यतम कोश को पूरा कर सके, स्थानांतरण जो है वो नहीं होता है। और आयनिक बंध में इलेक्ट्रॉनों का एक परमाणु से दूसरे परमाणु में पूर्णतः स्थानांतरण होता है, जिससे धनायन और ऋणायन बनते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी नहीं होती है। अगला है प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, हमें यह बताना है। तो आंसर होगा बी, यह केवल नाभिकीय आवेश पर निर्भर करता है, यह सही नहीं है। किसी परमाणु के नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर लगाए जाने वाला आकर्षण बल प्रभावी जो है वो क्या होता है, नाभिकीय आवेश कहलाता है। वह नाभिकीय आवेश जो संयोजी इलेक्ट्रॉन के परीक्षण प्रभाव के बावजूद भी महसूस करता है प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती जो है वो होता है। रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है, ये बताना है रक्त कोशिकाओं को। तो ये है रक्त और ऊतकों के बीच गैसों, पोषक तत्वों और अपशिष्ट उत्पादों के विनिमय को सुविधाजनक जो है वो बनाना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग की कोशिका को आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, तो वो जाना जाता है लाइसोसोम को, क्या है लाइसोसोम का। लाइसोसोम का मुख्य कार्य है अंतःकोशीय पाचन तथा बाह्य कोशिकाओं का पाचन जो है वो करना, अंतःकोशिकीय पाचन तथा बाह्य कोशिकाओं का पाचन करना। लाइसोसोम अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है और लाइसोसोम कोशिका विभाजन में भी जो है सहायता करता है। निम्नलिखित में कौन सा एक गैर संचारी रोग है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है कैंसर, क्या है कैंसर है। क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा NaOH के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में कौन सा आयन कैथोड की ओर स्थानांतरित हो जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, Na+, क्या है Na+ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है एक वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। कथन 2 एक आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सही आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन जो है वो सत्य है, क्या है दोनों कथन सत्य है। एक वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में एक बिंदु पर मिलती है, और इसे एक पर्दे या स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है, जैसे सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है। और एक आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है लेकिन वास्तव में मिलती नहीं है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे दर्पण या लेंस में देखा जा सकता है, जैसे समतल दर्पण में हमारा चेहरा। अगला है यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह AB है तो यह इस लक्षण के लिए युग्म विकल्पियों के बारे में क्या दर्शाता है, और इसका आंसर हो जाएगा A और B दोनों सप्रभावी है, कोडोमिनेंट है। आंसर हमारा C हो जाएगा। सप्रभाविता एक ऐसी आनुवंशिक स्थिति है जिसमें एक विषम युग्मी जीव में दो अलग अलग
युग्म विकल्पी अपने अपने प्रभावों को पूरी तरह से जो है वो व्यक्त करते हैं। एक कोलाइडी विलयन के घटकों को खाली स्थान नामक प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण। क्या है? अपकेंद्रण के द्वारा। कोलाइडी विलयन में कण वास्तविक विलयन से बड़े लेकिन निलंबन से छोटे होते हैं। ये कण इतने छोटे होते हैं कि वे साधारण निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन पत्र से गुजर जाते हैं। अपकेंद्रण एक ऐसी तकनीक है जिसमें मिश्रण को एक अपकेंद्रित में बहुत तेजी से जो है वो घुमाया जाता है। अब घूमने से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल भारी कणों को नीचे बैठने के लिए मजबूर करता है और हल्के कण ऊपर जो है वो रह जाते हैं। इसका उपयोग दूध से क्रीम अलग करने, रक्त से घटकों को अलग करने और वॉशिंग मशीन में गीले कपड़ों से पानी निचोड़ने में जो है किया जाता है। अगला है, एक पंप 100 केजी पानी को 10 मीटर की ऊंचाई तक 20 सेकंड में उठाता है। पंप की शक्ति जो है क्या हो जाएगा? तो P बराबर जो हो जाएगा W/T हो जाएगा। क्या? W/T। पहले तो W निकालेंगे तो ये हो जाएगा mgh, 100 गुना 9.8 गुना 10 यानी 9800 जूल हो गया। अब ये जो है 9800 जूल को जो है वो 20 सेकेंड से भागा देंगे तो हो जाएगा 490 वाट। आंसर हमारा ए होगा। काष्ठीय तनों में गैसीय विनिमय किसके माध्यम से होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बातरंध्र से। बातरंध्र पुराने काष्ठीय तनों और जड़ों की छाल पर मौजूद छोटे छिद्र या उभार जो है होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन न्यूलैंड्स के ऑक्टेट रूम के बारे में सत्य है? और इसका आंसर हो जाएगा कि न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स नियम केवल हल्के तत्वों के साथ अच्छी तरह से जो है काम किया जाता है। न्यूलैंड के समय तक ज्ञात तत्वों की संख्या जो थी वो 56 थी। कितने थी? 56 थे। और जॉन न्यूलैंड ने उस समय तक ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया है। ये भी ध्यान रखिएगा, परमाणु द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान। और न्यूटन के एक और भी है, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत केवल जो है वो कैल्शियम तक लागू होता है। किस तक? कैल्शियम तक लागू है। तो ये सब जो है प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा यौन संचरित विषाणु जनित रोग है? और इसका आंसर होगा एड्स है। क्या है? एड्स है। कार्बन का इनमें से कौन सा यौगिक जो है वो अस्तित्व में नहीं है? अस्तित्व में नहीं है तो वो है CH6। क्या है? CH6 जो नहीं है। मिथेन है CH4, एथेन है C2H6, है ना, एथेन है C2H6, बेंजीन है C6H6, एथाइन है C2H2, एथिन है C2H4। ये सारे हैं लेकिन ये नहीं है CH6। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। फेफड़े जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ब्रिक किडनी जो हो जाएगा वो यूरिया, त्वचा जो है वो पसीना, ये सब जो है निकालता है। फेफड़े श्वसन के मुख्य अंग है। वे शरीर से एक प्रमुख गैसीय अपशिष्ट उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जो है वो निकालते हैं। तो आंसर हमारा 25 के कौन सा हो जाएगा? वो 25 का जो है ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। चलिए अब मैथमेटिक्स देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 33% खर्च कर सकता है। वह प्रति माह 6298 बचाता है। उसका मासिक वेतन जो है कितना है? तो वो 33% खर्च कर रहा है यानी 67% जो है वो बचा रहा है। 100 माइनस 33 करेंगे तो ये 67%। और ये जो दिया हुआ है 6298, तो कह रहा है कि उसका मासिक वेतन कितना है? तो मासिक आय का 33% खर्च, तो मासिक वेतन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो 100% हो। मासिक वेतन कितना है? यहाँ पर ये गलत है। मासिक वेतन जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पर वेतन होना 6298 से ज़्यादा ऑप्शन होना चाहिए लेकिन नहीं है। यहाँ मासिक जो है आय कितना है, मासिक खर्च कितना है ये रहना चाहिए प्रश्न। मासिक खर्च कितना होना चाहिए? खर्च 33%, 67% बराबर इतना, तो 33% बराबर जो हो जाएगा 6298 बटा 67 और गुना जो है 33। तभी हमारा आंसर हो जा रहा है 94 गुना 33, 3102। आंसर हमारा बी हो जाएगा। यहाँ मिसप्रिंट है। एक नल एक टंकी को 9 घंटे में भरता है और दूसरा नल जो है वो पूरी टंकी को 90 घंटे में खाली कर देता है। टंकी के आयतन के दोगुना आयतन को भरने में कितना समय लगेगा यदि टंकी शुरू में खाली है और दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं? तो यहाँ पर जो कह रहा है कि टंकी को भरने में लगा समय AB बटा B माइनस ए गुना 2, क्योंकि ये दुगुना है तो 2 किया गया है, यानी 9 गुना 90 बटा 90 माइनस 9 गुना 2, यानी 9 गुना 90 बटा 81 गुना 2 क्या है? 2। आंसर हमारा जो हो जाएगा 20 घंटे। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या है? बी। अगला प्रश्न है कि रॉबिन और वरुण मिलकर एक हॉल को 6 दिनों में पेंट कर सकते हैं। रॉबिन अकेले उसे 42 दिनों में पेंट कर सकता है, तो वरुण अकेले उसे कितने दिनों में पेंट कर सकता है? तो रॉबिन प्लस वरुण जो है वो 6 दिनों में जो है पेंट कर सकता है और रॉबिन जो है अकेले 42 दिनों में। दोनों का जो है एलसीएम लेंगे, ये 42 होगा, ये 7, ये 1 है,
तो बरून की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 7 - 1 बराबर 6 हो जाएगा। बरून अकेले पेंट करने में लगा समय तो 42 टोटल काम है, 6 से डिवाइड कर देंगे, 7 दिन हो जाएगा। कितना, 7 दिन। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। ए बी सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 40 है, बी और सी का औसत 42 है, तो बी का वजन कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर जो होगा 45 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। और ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 40 गुना 2 कितना हो जाएगा, 80। अब बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 42 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा, 84। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब बी का वजन जो है वो निकल जाएगा किससे, तो ये निकल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी से। यानी 2 बार यहाँ बी है, लेकिन एक बार जब हटा देंगे ये कितना हो जाएगा, 164 दोनों को जोड़ के प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस जो है 135, ये आ जाएगा 29 kg आ जाएगा। क्या है, 29 kg। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। क्या है, बी। ए 2 स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 8 दिनों में बिछा सकता है और बी उसी कार्य को जो है 24 दिनों में कर सकता है, और सी की सहायता से वे इस कार्य को जो है 3 दिनों में कर सकता है। सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर जो है ए 8 दिनों में, बी जो है 24 दिनों में, और ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 3 दिनों में। तीनों के एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 24, इसकी 3 क्षमता, इसकी 1 क्षमता, और इसकी जो है वो 8 क्षमता। तो सी के कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, तो 8 माइनस जो है हमें घटा देना है 3 + 1 को, तो ये हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा 4। अब सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में, तो पूरा कार्य 24 है या 4 से भागा देंगे, तो ये 6 दिन में है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। कितनी धनराशि में जो है 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 840 हो जाएगा। मूलधन अगर 100 मानते हैं, एस आई जो हो जाएगा कितना, 4% गुना 3 कितना, 4 तिया 12 हो जाएगा। क्या है, 12 हो जाएगा। अब कह रहा है मिश्रधन बराबर जो है 100 मूलधन था परसेंटेज प्लस 12% कितना हो गया, 112 हो गया। अब ये 112 जो है वो 840 के बराबर दिया हुआ है, तो 100% जो है मिश्रधन माने थे ना, ये 100 माने थे, तो 100 बराबर जो हो जाएगा 840 गुना 100 बटा 112 यानी 750। आंसर हमारा डी होगा। यदि इतना इतना और इतना इतना है तो x और y का अनुपात जो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए पहले 6/42 बराबर 7.6 बटा x। यहाँ से x के मान निकालेंगे तो हो जाएगा 7.6 गुना 42/6, ये हो जाएगा 53.2। और 3/6 बराबर हो जाएगा 6/22, बाई बराबर हमें निकाल देंगे 6 गुना 6 बटा जो है वो 3, 3 दूना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। x और y का अनुपात हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा कितना, 53.2 बटा 12 यानी 133 बटा जो है वो कितना हो जाएगा, 30 भी हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार आपको आगे बढ़ना होगा, तो आंसर होगा डी होगा। क्या है, डी होगा। अगला है किरण अपनी आय का 45% जो है खर्च करती है, यदि वह 66,000 बचाती है तो उसकी आय जो है वो कितना है। यानी हमारे पास जो है 55% का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 66,000 दिया हुआ है, तो 100% सिर्फ निकालना है, तो 66,000 गुना 100/55 यानी 1,20,000 उसकी आय है। आंसर हमारा जो होगा सी हो जाएगा। मूल्यांकन कीजिए इतना बराबर, तो सिंपल सा हो जाएगा, 16 10 2 होगा, पहले भाग का क्रिया होगा, 16 + 2 कितना हो जाएगा, 18, 4 दूनी 8 जो है वो घट जाएगा, 10 आ जाएगा। आंसर हमारा डी। दो संख्याओं का एलसीएम का मान इतना तथा एचसीएफ का मान इतना, उनमें एक संख्या दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर हमारे पास फार्मूला होता है एलसीएम गुना एचसीएफ बटा जो है वो पहली संख्या होता है, यानी एलसीएम 4158 गुना 54 अब बटा जो है 378 कर देना है, आ जाएगा 594, बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। यदि 4% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 228 है, तो मूलधन जो है वो ज्ञात कीजिए। सी आई माइनस एस आई बराबर होगा पी इंटू आर बटा 100 के स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 3 वर्षों का जो है ये फार्मूला होता है, इसे ध्यान रखिएगा। अब डायरेक्ट रखिए मान 228 बराबर पी इंटू 4/100 के स्क्वायर इंटू 300 प्लस 4/100 हो जाएगा। हल करेंगे, p बराबर हो जाएगा 228 गुना 625 गुना 100 बटा
304, ये हो जाएगा 46,875, 46,875 बी हो जाएगा। चेतन ए से शहर बी तक की जो है यात्रा करता है। यदि चेतन अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल पर चलता है तो वह शहर बी तक 33 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि चेतन अपनी कार सामान्य चाल से चलाता है तो शहर ए से बी तक यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा। तो सामान्य चाल बराबर सामान्य समय बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3/4 - 3 गुना 33 कर दीजिए, सीधे जो आ जाएगा 99 मिनट आ जाएगा। मिनट में ही पूछ रहा है, सी हो जाएगा। अमित ने एक पियानो खरीदा और उसे 5% के लाभ पर गोपाल को बेच दिया। गोपाल इसे 25% की हानि पर अक्षय को बेचा। यदि अक्षय ने 1890 का भुगतान किया तो अमित द्वारा खरीदे गए पियानो का क्रय मूल्य क्या होगा। तो अमित ने एक पियानो खरीदा और उसे 5%, तो खरीदा कितना में पियानो, क्रय मूल्य x में, अब x का 5% के लाभ पर बेचा तो ये हो गया। ये दूसरा क्या किया कि 25% की हानि पर बेचा, यानी जो है 100 में से 25 घट जाएगा, ये 75/100 हो जाएगा। तब ये जो खरीदा वो 1890 के बराबर में खरीदा, यही खरीदा। तो हमारे पास जब इसका x का मान निकालेंगे तो x गुना 105/100 गुना जो है 75/100 तो होंगे कितना, 1890 है। x से x डायरेक्ट इधर ही कर लेते हैं, 1890 है गुना 100 ऊपर कर लीजिए बटा ये 105 कर लीजिए, गुना 100/105 हो जाएगा। कैलकुलेट कीजिएगा, 2400 आएगा। क्या है, 2400। नेक्स्ट है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 92 और 215 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7 और 11 प्राप्त होता है। तो 92 में से जो है 7 घटा लेंगे, 85 आएगा। ये 17 गुना 5 कटता है। चलिए आगे देखते हैं, 215 में से 11 शेष यानी 204 है, ये जो हो जाएगा 17 गुना 12। एचसीएफ अगर देखेंगे तो वो है 17, वो संख्या जो आएगा 17, क्या है 17, जिससे 92 और 215 को भाग देंगे, यानी 17 से भागा देंगे। एक मशीन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से ह्रास होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य जो है 1,62,000 है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य जो है वो क्या हो जाएगा। तो 1 लाख वर्तमान मूल्य जो है 1,62,000 है, ह्रास 10%, समय 2 वर्ष के, तो मूल्य क्या हो जाएगा 1,62,000 माइनस इंटू 1 माइनस है 10/100 के स्क्वायर, या इस तरह 1,62,000 गुना डायरेक्ट भी कर सकते थे 9/10 गुना 9/10, क्योंकि 10% तो 90/100 90/100 भी कर सकते हैं। कैलकुलेट कीजिएगा, 1,31,220 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि प्रश्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है और यदि माध्यक 63 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। टोटल n बराबर कितना है, 10 है, तो माध्यक जो है n/2 प्लस n/2 प्लस 1 वह जो है वो पद है, क्या वह पद हो जाएगा बटा 2, यानी 63 बराबर हो जाएगा 5वां प्लस 6ठा पद, यानी x प्लस x प्लस 2 बटा 2, यही ना करा है, x 5वां है और ये x प्लस 2 है, तो बस इसे हल कर दीजिएगा। ये हो जाएगा 126 बराबर 2x प्लस 2, यानी x बराबर जो है 62। आंसर हमारा डी हो जाएगा। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 1400 और 5 वर्ष में 2000 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर जो है वो ज्ञात करे, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करे। तो p प्लस 2i जो है वो कितना हो जाता है 1400, अब p प्लस 5i बराबर हो जाता है 2000, क्या है 2000। अब इसे घटाएंगे कार्य तो कितना हो जाएगा, ये 3i बराबर 600, i बराबर कितना हो गया 200, 2i बराबर कितना हो गया 400। अब यहाँ पर जो है एक में रख लीजिए 2i, 1400 माइनस 400 कितना हुआ, ये 1000 आया। तो दर बराबर जो हमारे पास हो जाएगा ब्याज जो है 400 गुना 100 बटा मूलधन जो है 1000 गुना 2 कितना हो गया 20%, डायरेक्ट निकल जाएगा आसान से। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा प्रश्न में कि अपना ये दोनों करके ये घटाना होगा। अगला है, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात जो है 9:7 है। यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 189 है तो उस विद्यालय में लड़कों की संख्या क्या हो जाएगा। तो 7 यूनिट बराबर हमारे पास दिया हुआ है कितना 189, क्या है 189 दिया हुआ है। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 27, क्या है 27। अब लड़कों की संख्या 9 यूनिट है तो 9 गुना 27 कर दीजिए 243 आ जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। के किस मान के लिए समीकरण इतना बराबर जो है वो सत्य हो जाएगा। यहाँ के बराबर इधर तिरछे गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 0.009, के उधर गया तो इधर 0.1 भाग हो जाएगा, यानी 0.09 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है डी आ जाएगा। ए बी सी कार्य को जो है 36, 54 और 72 दिन में करता है। ए बी और सी जो है 36, 54 और 72 दिन में करता है। एलसीएम लेंगे 216 होगा,
6, 4 और 3 हो गया। कुल काम कितना हो गया? तो कुल काम कह रहा है कि उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने के 8 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, जबकि बी ने कार्य पूरा होने पर 12 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। सी ने कुल कितने दिन कार्य किया? अब सबसे पहले तो हमें निकालना है कुल कार्य जो है 216 है, लेकिन ए जो है वो 6 दिन पहले छोड़ दिया। ए ने कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ दिया। ए की क्षमता कितना है? 6, 6 गुना 8 हो जाएगा, प्लस जो है कितना हो गया? बी ने कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले, बी की क्षमता 4 है, 4 गुना 12 क्या है? 12। और ये सारा सब जो है छोड़ा है वो किसको करना पड़ेगा? सी को करना पड़ेगा। तो सी को तो है, अगर अकेले कार्य करेगा कुल कितने दिन कार्य, सी ने कुल कितने दिन कार्य जो है वो किया है, ये हमें करें। यहाँ पूछा जाए कि ये सी द्वारा किया गया पूरा कार्य होना चाहिए। तो पहले पूरा कार्य ये निकाल लीजिए, ये प्लस ये जोड़ लीजिए, 216 ये होता है 312। क्या है? 312। 312 तो आया। अब 312 में जो है ए बी और सी मिल के किया ना, 6 क्षमता, 4 क्षमता, 3 क्षमता, भले है कि जो छोड़ा है ना उसका जुट गया है काम में, और ताकि इतना हमें आसानी हो करने में। 312 बटा 6 प्लस 4 प्लस 3 यानी 312 बटा 13 यानी 24 दिन। क्या है? 24 दिन। आंसर हमारा जो है ये हो जाएगा। चलिए एक और मेथड है, उससे भी आप निकाल सकते हैं, वो भी यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। माना कि सी ने x दिनों तक कार्य किया। अब x माइनस 8 अब बटा जो है ये 36 हो जाएगा। क्या है? 36 हो जाएगा, प्लस x माइनस 12 बटा 54 हो जाएगा, क्योंकि b का जो है कितना दिन लगता है? 54 दिन। और c का जो है x दिन कार्य किया ये 72 है। तो बराबर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। बस ये हमें ध्यान रखना है, बस इसे सोल्व कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 6 गुना एक्स माइनस 8 प्लस 4 गुना एक्स माइनस 12 प्लस 3x। कैसे है? क्योंकि तीनों कैल्शियम लिए तो 216 आया, बराबर 1 हो गया। हल करेंगे 13x बराबर 216 प्लस 96, x बराबर हो जाएगा 312 बटा 13, ये भी आएगा 24 दिन। आंसर हमारा ए होगा। इतना बराबर इतना है, तो इतना बराबर जो है वो क्या होगा? यहाँ 1 बट्टा 43.21 बराबर दिल है 0.02314। अब हमें निकालना है 1 बट्टा 0.000304321। अब इसको लिख सकते हैं कितना? 3 3 6 जो है ऊपर शून्य देना होगा तब वो पूरे हट जाता, लेकिन नहीं, हम 3 2 5 यहीं 43 तक ही करते थे। 3 2 5 जो है ऊपर शून्य हो जाए, 1 2 3 4 5 अब बटा 43 दशमलव जो है 21 हो जाएगा। क्या है? 21 हो जाएगा। अब ये लिखा गया है इतना बराबर इतना। अब यहाँ है इतना बराबर ऊपर लिखा हुआ है, यानी 1 बटा 43.21 गुना जो है 1000 कहते हैं, एक पे जो है 5 शून्य कर दीजिए और फिर इतना का मान लिख दीजिए 0.02314 गुना 1 पे 5 शून्य। अब ये जब हटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 2314। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। 46 का कितना हो जाएगा? ये डी आंसर आएगा। शुरुआती बिंदु पर एक बस ने जो है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है। रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं और 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती है। इससे लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है। यात्रा की शुरुआत में लड़कों की संख्या जो है क्या थी? लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी थी, यानी यहाँ पर माना कि लड़कियों की संख्या x, तो लड़कों की क्या हो गया? 2x। अब 2x में से 15 उतर गया और x में से 10 जुट गया, बराबर आ गया। x बराबर कितना हो जाएगा? 25। तो शुरुआती में लड़कों की संख्या 2x यानी 2 गुना 25 बराबर 50। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। √x प्लस भाग है, क्या है यहाँ? भाग 169 बराबर इतना जो है दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा √x और रूट है दोनों का, अगर √x बटा √169 बराबर 0.05 है। क्या है? 5 है। तो इसे लिख सकते हैं कितना? ये रूट जो है x बटा 169 बराबर 0.05, हटा देते हैं x बटा 169 बराबर इधर चला जाएगा 0.0025 स्क्वायर में चला गया, x बराबर 0.4225 आएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? सी होगा। दो संख्याओं का योग r है और उनका भागफल s/t है, तो संख्याएं जो है वो ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? संख्याएं ज्ञात कीजिएगा। थोड़ा सा ये लंबा जाएगा, आइए देखते हैं। अब कह रहा है कि माना कि संख्याएं जो है x एवं y है और x प्लस y बराबर r है, x बटा y बराबर s/t, x प्लस y बटा y बराबर s प्लस t बटा t। ये इक्वेशन जो है वो 1 से, ये 1 है ना, ये 1 से इक्वेशन से 1 से आया है। क्या है? 1 से।
अब उसके बाद हमें बाई बराबर हो जाएगा आर टी बटा एस प्लस टी हो जाएगा, क्या है, टी हो जाएगा। अब एक्स बटा बाई पुनः करते हैं तो एस बाई टी है, तो बाई एक्स बराबर हो जाएगा टी बाई एस हो जाएगा, टी बाई क्या है, एस हो जाएगा। उसके और आगे सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस बाई बटा एक्स तो क्या हो जाएगा, टी प्लस एस बटा एस। एक्स प्लस बाई बराबर क्या है, आर बटा एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस बाई बराबर आर, और नीचे एक्स है, ये हो जाएगा टी प्लस एस बटा एस। एक्स बराबर यहाँ से हो जाएगा आर एस बाई एस प्लस टी हो जाएगा। यहाँ से अब एक्स बाई का जो है मान निकल गया, बाई बराबर ये है, एक्स बराबर ये है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो 49 के ए हो जाएगा। एक बस क्या है, एक बस अपनी यात्रा के पहले 50 किलोमीटर 95 मिनट में तय करती है और शेष 70 किलोमीटर जो है 85 मिनट में तय करती है। बस की औसत चाल जो है वो ज्ञात करना है, औसत चाल। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, 95 प्लस 85 बटा ये 60 जो है वो क्या है, मिनट है, उसको 60 से जो अथी कर दिए हैं, भाग दे दिए हैं, तो ये हो जाएगा 120 गुना 60 बटा 180, 40 किलोमीटर पर आवर। आवर में बदलने के लिए जो ये किया गया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या है, बी हो जाएगा। अब रीजनिंग का प्रश्न देखते हैं। पी क्यू आर एस टी एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र पे मुख करके बैठे हुए हैं, यानी 7 लोग जो है केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। पहले 7 लोगों को बैठने के जो है वो जगह बना लिया जाता है। अब कह रहा है कि एक्स के बाईं ओर से गिनती करने पर क्यू और एक्स के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी यहाँ पर अगर मान लिया कि एक्स देते हैं तो यहाँ पर जो है वो क्यू हो जाएगा। पी आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ओ टी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, पी ओ के ठीक दाईं ओर बैठा है, एस ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यहाँ से हमें देखना है, तो कह रहा है कि पी आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। अगर यहाँ पर पी देते हैं तो यहाँ पर जो होगा आर हो जाएगा। ओ टी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है, अगर वो यहाँ होगा तो टी यहाँ होगा, एक बच गया, यहाँ पर एस हो जाएगा। एस के दाईं ओर से गिनती करने पर एस और एक्स के बीच में जो है कितने लोग हैं, 1 2 3 लोग हैं। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या है, ए होगा। चलिए अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर करना है कि कौन सा जो है असंगत है। बी से जो है डब्ल्यू, बी से डब्ल्यू गया है -5 है, जेड से यू गया है -5 है, एम से जे गया है -6 है। चलो ये भी देख लेते हैं, के से एफ गया है -5, यही हमारा जो है असंगत है। चलिए इसे हमें चेक करना, पहला अक्षर स्वर है बिल्कुल है, अंतिम अक्षर व्यंजन है तो उनके कूट आपस में बदल देना है, यानी जो है कूट लिखना है। इस तरह ध्यान रखें कि आर पी यू एक्स ए का कूट लिखना है, तो आर का आप लिख लीजिए, क्या होगा, 4 होगा, पी के 9 है, यू का जो है परसेंटेज है, एक्स का जो है 6 है, और ए के जो है वो 2 है। हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ये सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। चलिए परस्पर बदलना है, आप बदल लीजिएगा। 8 गुना 7 -56 भाग 4 प्लस 2 सोल्व कीजिएगा, 54 आ जाएगा, आंसर हमारा ए होगा। डायरेक्शन का प्रश्न है, आसान होता है, आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर जो है वो पश्चिम की ओर हो जाएगा। ए बी सी डी जी और एच एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 7 लोगों का जो है प्रश्न बहुत पूछा जाता है, गोल मेज की ओर बैठे हुए हैं और अंदर की ओर। ये एकदम इतना फास्ट कीजिए कि इसमें समय बचाना है। 2 प्रश्न तो पक्का पूछेगा, नहीं तो एक तो जरूर रहेगा। ए के बाएं से गिनने पर डी और ए के बीच केवल 2 लोग बैठे हुए हैं, यानी ए के बाएं से तो ए और डी हो गया। उसके बाद है जी के जो है, जी के बाएं तीसरे स्थान पर एच बैठा हुआ है, क्या है, एच बैठा हुआ है, अगर जी है तो एच हो जाएगा। जी के ठीक दाएं पड़ोस में आई बैठा है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आई बैठा है। डी के बाएं दूसरे स्थान पर आई बैठा है, डी के बाएं दूसरे स्थान पर हो गया। इससे पता चल गया था कि हमको जी कहाँ रखना था। बी एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी जो है एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ जो एच है तो यहाँ ये सी हो जाएगा। चलिए सी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, तो एफ बैठा हुआ है, अरे सॉरी तीसरे स्थान पर सी, ये हो जाएगा, यहाँ पर आई है, एफ कहाँ है, आई है, तो ये हो जाएगा आई, ऑप्शन डी हो जाएगा। कोई दवा कैप्सूल नहीं है, अगर ये जो है वो दवा है, रेड कर दिए हैं कि दवा है, कोई दवा जो है वो कैप्सूल नहीं है, कैप्सूल जो है नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि कुछ कैप्सूल टैबलेट है, ये हो जाएगा टैबलेट है, और कुछ टैबलेट जो है वो लैपटॉप है, ये हो जाएगा लैपटॉप है। कुछ कैप्सूल जो है वो लैपटॉप है, गलत है। सभी टैबलेट कभी भी दवा नहीं हो सकते हैं, तो ये संभावना के आधार पर ये सही हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 57 के सी, केवल निष्कर्ष सेकंड जो है अनुसरण करता है। चलिए असंगत देखना है, सी से एफ गया है -3 हो रहा है, एम से पी गया है, ये एम से पी +3 सॉरी -3 नहीं +3 है, ये भी +3 है,
ये जो है +3 है, i से k जो गया है +2 है, तो हमारा संज्ञा जो है यही मिल गया। 21 504 8 में हमें देखना है। अगर 21 गुना जो है 8 कर देते हैं तो कितना हो गया, 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा प्लस 168 हो जाएगा। नहीं, तब भी उसे और गुना करना होगा। चलो 3 से गुना करते हैं तो ये आ जा रहा है 504। इसे भी करते हैं 15 गुना 6 गुना 3, ये 270 आ रहा है। ऑप्शन में कौन हो जाएगा, 16 गुना 7 गुना जो है 3 करते हैं तब 336 आ रहा है। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सतत स्थिर बेतरतीब यात्रा, घूमना भ्रमण है, उसी प्रकार जो है भटकना क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेतरतीब। क्या है, बेतरतीब जाना यानी भटकना से संबंधित है। चलिए आपस में बदलना होगा चिन्ह को, तो 20 - 10 भाग 2 + 4 गुना 5 आ जाएगा कितना, 35, बी हो जाएगा। चलिए ए से जो है के गया है, ए से के गया है, के से यू गया है, यू से ई गया है, सब जो है +10 है, तो ई से जो है +10 करेंगे तो वो आ जाएगा। ऑप्शन 2 गो है। चलिए अगले से पता चल जाएगा, डब्ल्यू से जी गया है +10, जी से क्यू गया है +10, क्यू से ए गया है +10 और ए से +10 करेंगे के हो जाएगा। ओ के हमारे पास आंसर आ जाएगा सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर भी परस्पर बदलेंगे, ये भी जो है 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो बदलने के 5 + 7 गुना 3, आंसर जो होगा वो 29 होगा, आंसर डी होगा। यदि शब्द स्क्रैम्बल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। स्क्रैम्बल क्या है, स्क्रैम्बल है हो जाएगा, क्या है, BLE। ये बदलेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, तो ABCELMRS है। यहाँ जो आंसर हमारा हो जाएगा एक भी नहीं, क्या है, एक भी नहीं होगा। चलिए कौन सा अक्षर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। आई से जी गया है -2 -2 -2 और -2 करेंगे तो ए आएगा। ऑप्शन में जो है ये सभी में है। चलिए के से एच गया है -3, एस से ई गया है -3, एस से बी गया है -3 और बी से बाई गया है, होगा -3 तो बाई हो जाएगा। ए बाई जो है आंसर 2 गो में आ रहा है। चलिए यहाँ से देखिए एन से एल गया है, एन से एल गया है वो है -2, एल से जे -2, जे से एच गया है -2 और एस से -2 करेंगे तो एफ होगा, यानी आंसर हमारा A/F बी होगा, 65 के बी हो जाएगा। चलिए ब्लेसिंग को इस तरह लिखेंगे BLESSING, इसे हम लिखेंगे ELJQQFJZ, क्या है, JZ। अब यहाँ से जो है हम आड़े तिरछे जो है करेंगे, कैसे लिखा हुआ है, बी से जो है यहाँ पर अगर देखते हैं तो -2 अगर कर देते हैं तो ये जेड से हो रहा है, एल से जो है -2 करते हैं तब भी जो है वो हो रहा है, -2, एल से -2, ई से एफ गया है, ये +1 से हो रहा है, क्या है, +1 से है, यानी इधर जो है +1 है, फिर -2 -2 +1 और -2 और -2, इस तरह का जो है वो अरेंज किया गया है। तो बस इसी में हैम्पर पे कर देना, HAMPER है, क्या है, PER है। तो यहाँ भी जो है एक चीज़ और यहाँ पर है, जो अगर आई जो है यहाँ पर क्या है, आई है अल्फ़ाबेट है, क्या है, अल्फ़ाबेट है, और ये भी जो है सॉरी अल्फ़ाबेट वोवेल है। ए और ई पे जो प्लस इसलिए क्या, क्योंकि वोवेल है, तो यहाँ जो है इस पे जो है +1 करेंगे, इस पे भी +1 करेंगे, 2 पर जो है +1 करेंगे, बाकी सब में -2 करेंगे, यानी व्यंजन अक्षर को 2 घटाएंगे और स्वर अक्षर को 1 बढ़ाकर कोड करेंगे और तिरछे करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा F, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा K, यहाँ हो जाएगा N, यहाँ हो जाएगा F, यहाँ हो जाएगा P। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो B होगा। चलिए यहाँ पर प्रश्न चिन्हों को क्रमिक रूप में बदलेंगे ऑप्शन से देख के, तो क्या हो जाएगा, अगर D को रखते हैं तो 16/4 गुना 20 + 82 - 14 बराबर 148। इधर भी 148 आ जाएगा, इधर भी है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए जी से जो है जे गया है, जी से जे गया है +3, आई से एल +3, बी से बाई +3, ई से एच +3, सब जो है +3 में, तो यहाँ भी +3 अगर हम करेंगे तो एफ होगा, ओ के +3 आर होगा, पी के +3 एस होगा, अब बाई के +3 बी होगा। आंसर हमारा जो होगा वो ए होगा। 7 लोग जो है वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर जो है वो बैठे हुए हैं, तो 7 लोगों को जो है बैठने के हमें जगह बना लेना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है FD के दाएं से चौथे स्थान पे बैठा हुआ है, यहाँ F है, यहाँ पे D है,
ई एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यहाँ पर हो जाएगा ई। बी जी के ठीक बाएं बैठा हुआ है, बी जो है जी के बाएं बैठा हुआ है, यही जो है स्लॉट खाली है। ए एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ए जो है यहाँ हो जाएगा तो यहाँ सी हो जाएगा। सी और डी के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं, तो एक तरफ 3 लोग हैं। अच्छा किधर, डी के दाएं से गिनने पर, डी के दाएं से गिनने पर तो 2 लोग हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए ये आसान प्रश्न होता है, आंसर हमारा हो जाएगा बी होगा। चलिए वृत्तकार मेज के चारों केंद्र की ओर बैठे हुए हैं, इस बार जो है वो 6 लोग बैठे हुए हैं, 7 लोग वाला नहीं दिया हुआ है, 6 लोग का है। 6, 7 और 8 सभी का प्रैक्टिस जो है वो करके जाइएगा। कह रहा है कि क्यू बी के ठीक बाएं बैठा हुआ है, अगर क्यू है तो यहाँ पर बी बैठा हुआ है, बाई बी के ठीक दाएं बैठा हुआ है, बाई हो जाएगा यहाँ पर, ए बी के दाएं से दूसरे स्थान पे है, ए बी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, पी ए के दाएं से दूसरे स्थान पर जो है वो बैठा हुआ, तो यहाँ बैठा, फिर जेड यहाँ हो जाएगा। अब कह रहा है कि जेड के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, जेड के दाएं तीसरे स्थान पर जो है वो बी बैठा है, आंसर हमारा 71 के सी हो जाएगा। कुछ लाइट पंखे हैं, ये हो जाएगा लाइट, क्या है लाइट हो जाएगा, कुछ लाइट जो है ये पंखे हैं, ये पंखे, कुछ पंखे जो है पलंग है, ये हो जाएगा पलंग। सभी लाइट पलंग है, गलत है, सभी पलंग पंखे है, गलत है, आंसर हमारा हो जाएगा डी। ना तो निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है। ऐसे कितने लड़के हैं जो बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन जो है वो खेलते हैं लेकिन टेनिस नहीं खेलते हैं, तो वैसे लड़के जो है वो कितने हैं, बैडमिंटन जो है वो खेलते हैं लेकिन जो है टेनिस नहीं खेलते हैं, तो वो है 11, आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 73 का क्या हो जाएगा, वो बी हो जाएगा, 73 का बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ए बी सी डी ई एफ जो है 6 विद्यार्थी हैं, क्लास मॉनिटर ड्यूटी सोमवार से शुरू होकर शनिवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के 6 अलग अलग दिन है, यानी जो है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और ये हो जाएगा शनिवार। अब कह रहा है कि ए की मॉनिटरिंग ड्यूटी सी के ठीक बाद वाले दिन में है, यानी जो पहले अगर सी होगा तो फिर ए होगा। डी के मॉनिटर ड्यूटी ई के ठीक पहले वाला दिन है, यानी अगर डी का हो रहा है तो ई जो है उसके बाद हो जाएगा, ठीक। लेकिन यह सोमवार को नहीं है, चलो सोमवार के तो नहीं है, डी के मॉनिटर जो है सोमवार के नहीं है, ये हमें पता चला गया है, ये जो है वो सोमवार के नहीं है। बी के मॉनिटर शनिवार को है, यानी हमें बी को जो है लास्ट में दे देना है। एफ का मॉनिटर ड्यूटी बुधवार को, ये जो है वो एफ का मॉनिटर है, तो अब हमें बीच में सबको अरेंज करना है, तो सी ए यहाँ अरेंज कर देते हैं और डी ई यहाँ अरेंज कर देते हैं, तो हमारा जो है आसान है, क्योंकि डी ई को सोमवार मंगल को ले जा नहीं सकते हैं, क्योंकि डी जो है सोमवार को नहीं कह रहा। अब किनकी मॉनिटर ड्यूटी मंगलवार को है, तो वो है ए का है, यानी आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बी लेस देन डी जो है ये गलत है, ए ग्रेटर इक्वल देन बी ये सही है, आंसर हमारा डी हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 76 का, 76 का जो है सी ग्रेटर देन एम ये गलत है, बी पी इक्वल टू क्यू ये जो है ये भी गलत है, क्यू लेस देन एम ये सत्य है, एन जो है वो लेस देन डी ये भी सत्य है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। कितनी महिलाएं शिक्षित है लेकिन शहरी नहीं है, शिक्षित तो है लेकिन शहरी नहीं है, तो यही हमारा जो है 5 दिख रहा है, सी हो जाएगा। 13 अक्टूबर 1995 को शुक्रवार है, तो 17 नवंबर 2000 को सप्ताह का कौन सा जो है वो दिन होगा ये बताना है। तो 13 अक्टूबर 1995 से लेकर 13 अक्टूबर 2000 तक में विषम दिनों की संख्या 2 लीप ईयर प्लस 3 साधारण वर्ष, यानी 2 गुना 2 प्लस 3/7 यानी 0 विषम दिन। अब 13 अक्टूबर से 17 नवंबर 2000 तक देखना है विषम दिन, तो 18 इधर हो गया प्लस 17 इधर हो गया बटा 7 यानी 35/7 यानी 0 विषम दिन। 0 विषम दिन तो शुक्रवार है, तो शुक्रवार ही रह जाएगा। अगला है प्रत्येक संख्या के दूसरे अंक में 2 जोड़ा जाए तो कितनी संख्याओं का दूसरा अंक उस संख्या के पहले अंक से पूर्णतः जो है वो विभाज्य हो जाएगा, यानी 5 कह रहा है कि सभी संख्याएं बाएं से दाएं जानी है, प्रत्येक संख्या के दूसरे अंक में 2 जोड़ा जाए, यानी 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 577 में हो जाएगा ये संख्या 5 9 7, ये हो जाएगा 5 5 4, ये हो जाएगा 2 6 9 और 8 6 2 और 7 3 8 है। अब कह रहा है कितनी संख्याओं का दूसरा अंक उस संख्या के पहले अंक से पूर्णतः विभाज्य है, तो हमें पूर्णतः विभाज्य वाला जो है वो कौन सा हो जाएगा, 597 तो नहीं है, 554 ये पूर्णतः विभाज्य हो रहा है और ये भी विभाज्य हो रहा है, यानी 2 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा।
क्या कह रहा है कि इसमें से जो है दो दो जोड़ दीजिए, बीच वाला में दो दो जोड़ दीजिए, और पहला जो है वो दूसरा से विभाज्य होना चाहिए, ये कह रहा है। तो 2 हमारा आंसर होगा डी। 22 14 अनुपात 14 10 समानुपात ये सब दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा कि 14 गुना 2 28 माइनस 6 करेंगे तो क्या होता है 22 आ रहा है, ये हमारा मेल कर रहा है। ये अगर देखा जाए 14 10 है तो 10 गुना 2 और माइनस 6 करेंगे, 2 दूनी 20 में 6 14 आ रहा है। इधर हमें कितना से गुना करें, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा x मान लेते हैं गुना 2 और माइनस 6, यही ना करना है, बराबर जो आना चाहिए 34। x का मान जो है वो 20 आएगा, 2 दूनी 40 में से 6 34, आंसर हमारा सी होगा। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स है। प्रमुख उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक ने मराठा नामक समाचार पत्र किस भाषा में लिखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजी में। क्या है? अंग्रेजी में। ध्यान रखिएगा उन्होंने 2 पत्रिका निकाला था, एक जो है वो मराठा और एक निकाला था केसरी। केसरी जो था वो मराठी में था और मराठा जो था वो अंग्रेजी में था, ये ध्यान रखिएगा। केसरी और मराठा, केसरी समाचार पत्र मराठी भाषा में हुआ था और इसका उद्देश्य महाराष्ट्र के आम जनता तक राष्ट्रवादी विचारों को जो है पहुंचाना था। महात्मा गांधी ने 1946 में नोआखली की यात्रा क्यों की थी? तो आंसर होगा धार्मिक हिंसा के बाद सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए जो है वो किया था। कब किया था? तो 1946 ईस्वी में। क्या है? 46 ईस्वी में। 74वें संविधान संशोधन 1992 के प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण से शहरी में परिवर्तित होने वाले क्षेत्रों में शहरी शासन के लिए निम्नलिखित में किस शब्द का उपयोग जो है वो किया जाता है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, नगर पंचायत। क्या है? नगर पंचायत। अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है? और ये स्थित है मालवा। क्या है? मालवा का पठार जो है स्थित है और ये त्रिभुजाकार पठार है जो मध्य भारत में स्थित है। 2011 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की थी? तो भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने। आंसर हमारा जो होगा 85 के ये होगा। और इसके जो विजेता थे, क्या है? विजेता वो भारत। क्या है? भारत। और उप विजेता जो टीम था वो था श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु के जो है वो कन्याकुमारी में। क्या है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थापित जो है किया गया है और ये जो है वो रूस की सहायता से ये बनाया गया है। भारत में राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट का पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित में से कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। क्या है? उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 में वर्णित है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति को समृद्ध विरासत के महत्व और संरक्षण से संबंधित है? और इसका आंसर होगा अनुच्छेद 51 ए का ई होगा। भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? और यह मौजूद है आंध्र प्रदेश में। क्या है? आंध्र प्रदेश में है। नॉर्वे की संसद को क्या कहा जाता है? तो नॉर्वे की संसद को जो कहा जाता है स्टॉर्डिंग। क्या है? स्टॉर्डिंग कहा जाता है। भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में किस भूभाग पर विवाद चल रहा है? और ये विवाद चल रहा है काला पानी का। क्या है? काला पानी का विवाद चल रहा है और भारत के इस क्षेत्र को उत्तराखंड का हिस्सा मानता है, जबकि नेपाल को दावा है कि यह उसके धारचूला जिले का जो है हिस्सा है। भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? और ये किया गया था 1950 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है वो कौन बने हैं? तो जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम बने हैं। और यह एक केंद्रीय मानवाधिकार जो है वो संस्था है और इसकी स्थापना जो हुआ था 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि गूगल ने अपनी किस पीढ़ी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई चिप आयरन बुड लॉन्च किया है? और ये लॉन्च किया है 7वीं। क्या है? 7वीं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को आधार बनाकर किन 2 राज्यों ने अप्रैल 2025 में अनुसूचित जाति एससी उप वर्गीकरण आरक्षण को लागू किया है? और ये किया है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। मानव शरीर को हानि पहुंचाने वाले कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज किस संस्थान द्वारा जो है वो की गई है? और इसका आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे के द्वारा जो है किया गया है। भारत ने किस देश के साथ पहली बार रक्षा समझौता किया है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्लोवाकिया। क्या है? स्लोवाकिया। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया गया? और ये किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में जो है वो किया गया है। और भारतीय रेल ने ऋषिकेश कर्ण प्रयोग प्रोजेक्ट में जो है 14.58 किलोमीटर लंबी टनल 8 को बेकरथ थ्रू सफलतापूर्वक पूरा किया है, जो देश की सबसे लंबी ट्रांसपोर्ट जो है वो टनल है। क्या है? टनल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिटेक्स 2025 नामक अफ्रीका का सबसे बड़ा टैंक और स्टार्टअप शो किस देश में आयोजित किया गया है? और इसका सही आंसर होगा मोरक्को में। क्या है? मोरक्को में।
विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली को किस स्थान पर रखा गया है? और ये रखा गया है 97वां पर। क्या है? 97वां पर जो है वो रखा है। भारत के शीर्ष 5 अस्पताल अगर है तो एम्स नई दिल्ली, मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम हरियाणा, उसके बाद स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़, उसके बाद है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेल्लोर तमिलनाडु, उसके बाद है ब्रिच कैंडी अस्पताल मुंबई महाराष्ट्र। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 22। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।